Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव में जो एनडीए अलायंस और खास करके नीतीश कुमार पर जो नेता हावी पड़ रहे हैं वो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो चिराग पासवान कुछ ज़्यादा ही हावी पड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का किसका हाथ है और इस प्रकार के एजेंडे को क्यों बहलाया जा रहा है और इस प्रकार के एजेंडे को रखकर बिहार का विधानसभा चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार को बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, कौन इसके पीछे का माहौल बना रहा है, इसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब बिहार में चुनाव होने वाला था उससे पहले ही ये समीकरण बदलते बदलते नजर आ रहा था। और बदलते नजर क्यों आ रहा था? क्योंकि एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। लोकसभा का चुनाव हो गया था और बीजेपी एलजेपी केंद्र में एक साथ है और उनके पिता रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के मंत्री थे, हालांकि इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जिस तरीके से 2014 के पहले नरेंद्र मोदी के साथ डिनर की बात कैंसिल हुई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी ज़्यादा आहत थे और नीतीश कुमार से बदला लेने की कोशिश भी किए थे। और नीतीश कुमार इससे भी पहले गलती कर चुके थे, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन के साथ चले गए थे और महागठबंधन से भी अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मतलब ये हुआ कि अब जो है किसी भी हाल में नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं जा सकते थे, तो ये उनकी वीक पॉइंट हो गई नीतीश कुमार की, जो कि बीजेपी ने उनके नब्ज को पकड़ लिया। दूसरी चीज कि बिहार में अपने दम पर जनता दल यूनाइटेड किसी भी हाल में सरकार बना नहीं सकती थी, ये हो गया दूसरा वीक पॉइंट। तीसरी चीज ये है कि खुद बीजेपी भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक दोनों मिलकर एक साथ आएंगे नहीं, सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन जब सीट बंटवारे का मामला आया और जिस तरीके से चिराग पासवान अलग हो गए, तो लगभग बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। मतलब ये हुआ कि अब इसमें छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, जो कि पहले नीतीश कुमार को बड़ा भाई कहा जाता था, क्योंकि अब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी जा रही है। और बीजेपी ऐसे ही समझदार पार्टी है कि जब भी उनसे ज्यादा सीटें जीतेगी तो वो हथिया कर सत्ता अपने हाथों में ले लेगी। बखूबी आप जानते हैं और आप महाराष्ट्र की राजनीति से बखूबी इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब क्या हुआ कि सीट तो बंटवारा हो गया लगभग बराबर का। अब चिराग पासवान को गुप्ततुकु तरीके से बताकर समझाकर उनको अलग कर दिया गया और चिराग पासवान उसके लिए एजेंडा सेट करते रहे कि किस तरीके से नीतीश कुमार को भगाया जाए और नीतीश कुमार पर किस तरीके से कटाक्ष किया जाए ताकि उनको प्रेशराइज करके उनको दबाया जाए। ठीक है, जब ये माहौल बन गया, ये इंटरनल रणनीति बन गई, तो चिराग पासवान अलग हो गए। और चिराग पासवान ने क्या रणनीति अपनाई आप सभी जानते हैं? जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो जदयू है उसी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारना। सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस में जो दल हैं उनके खिलाफ अगर आपको चुनाव लड़ना होता तो चिराग पासवान जी आप हर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िए, हर जगह पर कैंडिडेट दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और शुरू से ये भी कह रहे आ रहे हैं कि बिहार में जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी की सरकार बनेगी। तो जब नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिए, ऊपर से क्या हो कि जो सिर्फ जदयू को गई थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता होंगे, तो वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनको एलजेपी ने टिकट दे दिया। तो अब आप सोचिए कि लोग क्या चाहेंगे? लोग चाहेंगे कि एलजेपी को ही जिताया जाए ताकि बिहार में वो बीजेपी और एलजेपी की जो समीकरण है वो तय हो जाए और उसके मुद्दे पर चुनाव हो। और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से की जा रही है बातें, उसको लेकर लोगों के जहन में, लोगों के मेंटलिटी में और लोगों में एक परसेप्शन बना हुआ है कि नीतीश कुमार 15 साल हो गया एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, इस प्रकार से अब आगे विकास नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है और उनमें पोटेंशियल नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है। तो शायद इस बात को लेकर चिराग पासवान कॉन्फिडेंट हैं और वो इसी लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे बिहार के रैलियों में, उन्होंने चिराग पासवान तक का नाम नहीं लिया। हालांकि तेजस्वी यादव को लिए क्या क्या बोल दिया, लेकिन चिराग पासवान का नाम तक
नहीं लिया है और पहले चरण के बाद खुद सीएम नीतीश कुमार अब पूरा का पूरा मोदी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। कहीं भी देख रहे हैं कि जो मोदी का ये न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं उन पे मोदी जी का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, नीतीश कुमार का पोस्टर गायब है। और लगातार चिराग पासवान जब भी समय मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बन रही है, जिसको लेकर ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। वही अगर हम बात करें तो चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट को भी लेकर नीतीश कुमार को प्रपोजल दिए थे, जो कि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं थे और वो 7 निश्चय योजना को ही आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर चिराग पासवान ने अलग की। हालांकि बिहार फर्स्ट जो बिहारी फर्स्ट है उस प्रपोजल में काफ़ी बेहतर आइडियाज़ दिए गए हैं। अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बिहार काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील कर सकता है और उसी मुद्दे को लेकर लगातार चिराग पासवान जो हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार की छवि को खराब कर रहे हैं। नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को जांच कर जेल भेजने की भी बात कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में एक अलग परसेप्शन बन रहा है और नीतीश कुमार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा फुटता नजर आ रहा है। और कई जगह तो ये भी जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान अगर अच्छी सीटें पा जाते हैं तो अपनी पार्टी एलजेपी को बीजेपी में मर्ज कर देंगे और बीजेपी में मर्ज करने के बाद बीजेपी इनको सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक्सपोज करेगी और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी बनाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान अच्छी सीटों पर जीत पाते हैं तो वो उनकी पार्टी जो है बीजेपी में विलय हो जाएगी और चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि बिहार में बीजेपी के ऐसे कोई नेता नहीं है जो इस प्रकार की पढ़े लिखे हों, जो इस प्रकार की कटाक्ष करते हैं और जिनमें युवा जोश हो, इस प्रकार के फेमस हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एलजेपी बीजेपी में विलय करेगी और फिर वहां पर चिराग पासवान जो है सीएम बन सकते हैं। तो इस सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार, मोदी और ये बीजेपी एलजेपी सारी बातों को लेकर लगातार अगर नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी को चलते इसी मुद्दों को लेकर इसी बातों को लेकर शायद चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हावी पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको क्या लगता है, किस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.